हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज डेट है 28 फरवरी 2023 और मंथ ख़त्म होते होते आज हमारा बैंड बज गया। यहाँ पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट चल रहे थे। चलिए अब कल के लिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अब कल क्या सीन होने वाला है। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक किया कीजिए वीडियो को। इससे थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिदम है जो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। बस इतना सपोर्ट चाहिए आपसे। चलिए शुरू करते हैं। अब कल मैं डिस्कस किया हुआ था निफ्टी में कि कल एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा था और हमने डिस्कस किया हुआ था अगर 450 के ऊपर निकलता है तो अगर 480 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट इसने आज कल को वाले हाई को ही ब्रेक नहीं किया तो फिर धीरे धीरे करके नीचे गया और इस लेवल को ब्रेक किया। बट यहाँ पे एक चीज़ थी कि आ रहा था ये 450 से आ रहा था, ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट देखिए वो कहाँ जाता नीचे अब। और हमने डिस्कस किया हुआ था कि अच्छा पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये ट्रेंड लाइन आप याद रखना, इसमें बाद में डिस्कस करता हूँ। इसमें बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड बना था इस टाइम। ओके, पहले आते हैं। अच्छा, एक बार इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे निफ्टी जो सुबह से नीचे गिर रहा था और मैं वेट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ इसको पहले ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग नहीं मिली, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली। मैं सोच रहा था चाह रहा था कि इस ट्रेंड के नीचे एक क्लोजिंग मिली, फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया ऐसे और इसको मैंने यहाँ एक्सटेंड किया। अब मैं वेट कर रहा था इसके नीचे की क्लोजिंग मिली, लेकिन इस कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग मिली, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग। तो मुझे पता था यहाँ से फिर कम से कम इस रेंज तक का तो मुंह आना है नीचे। तो उसी टाइम बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन हुआ और एक छोटी सी क्वांटिटी में हमने प्ले किया वहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में क्यों प्ले किया वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे पहुँच के। फिलहाल हम इस पे एनालिसिस करते हैं कल के लिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कंटिन्यू नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है तो अब थोड़ा खतरा रहेगा इसमें। अब अगर नीचे जाता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे जाने के लिए प्ले नहीं करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे शॉप मूव आ सकता है, अप मूव। सबसे पहले कल का जो लो था 299 का और आज की क्लोजिंग है 303 की। कल की लो के आसपास ही इसने क्लोज किया हुआ है, ठीक है। इसको 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में इसको देखते हैं, ठीक है। चलो इसका लो मार्क करते हैं। इसका लो क्या है आज का 255 का लो है इसका, ठीक है। हाई अभी मार्क नहीं करेंगे हम, पहले इसमें आगे टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ से एक ये जोन है, ठीक है। 450 का जोन है, ठीक है। निफ्टी में ऐसा तो कल कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ये लोग क्या है 300 का 299 का है, इसको ऐसे में रखता हूँ। हो सकता है एक और टिप मारे कल तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। ओके, कल के दिन ऐसा सच में कुछ काम करने वाला हूँ नहीं,
कि मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। निफ्टी ने दी हुई है नेगेटिव क्लोजिंग और बैंक निफ्टी ने दी हुई है पॉजिटिव क्लोजिंग, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। तो यहाँ पे खतरा जोड़ा हमारे लिए ज़्यादा रहता है। दोनों कॉन्फ्लुएंस में चलते हैं तो काम करने में भी मज़ा आता है। इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है ठीक है। अब अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज पे ओपन होता है 320 से लेके 255 के रेंज में ओपन होता है, ओपन होके इस रेंज में थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट इस रेंज में घूमता है। इस हाई को ब्रेक करने के बगैर ये जो हाई है 340 का हाई, इसको ब्रेक किए बगैर अगर इस रेंज में ओपन होता है 320 से लेके 255 के रेंज में ओपन होता है 10-15 मिनट और 320 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाता है। अब ये नहीं है कि ज़्यादा कैंडल, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, 15 मिनट मतलब 320, 25, 30 से लेके 320 से लेके 330 के बीच में 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा टारगेट इसमें इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। ठीक है, पहली बात। नीचे की तरफ ब्रेक करता है, इसको इस लाइन तक क्लोज होने देंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। और वो भी इधर नीचे का जो मूव होगा वो छोटी क्वांटिटी में प्ले करना है, क्योंकि ये कल लगातार नेगेटिव कैंडल बना रहा है और हमारे लिए अब खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, गया ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ तक आ सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कल के ही सेशन में और निकलता है, तब भी हम छोटा ही मूव देखेंगे, क्योंकि इसको एक यहाँ पे कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। इस रेंज में कम से कम इस लेवल के आसपास 400 से लेके 480 के बीच में इसको कंसोलिडेट करना है कल दिन। फिर एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अप मूव, शॉर्ट कवर। गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, डायरेक्ट हमारा टारगेट डे लो होगा या ये जो है ये ट्रेंड लाइन ये होगा। ठीक है, और तो कुछ खास मैं दिख नहीं रहा। गैप डाउन होगा तो कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है, कुछ नहीं करना है, बस इसको रेंज बनाने देना है, और कुछ खास मैं दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, एक बार इसको अगले टाइम फ्रेम पे वापस ले आते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, I cannot see further anything here. अच्छा, एक बार इसको फिबोनाची भी कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से लगा के देखता हूँ एक बार। ठीक है, देखते हैं इस रेंज में कैसा प्ले करता है निफ्टी कल, उस हिसाब से देखेंगे। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत थका दिया, जैसे मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे बनाए हुआ थे मार्किंग्स किए थे वो मेरे से डिलीट हो गए गलती से, तो फिर ये जो इंट्राडे की मार्किंग्स है वही रह गए हैं यहाँ पे। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये इस रेंज में अगर खुलता है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ, हम 1-1.5 बजे तक कम से कम इसको कंसोलिडेट होने देंगे, तब देखेंगे नीचे का साइड। अप साइड में मैंने बोला था कि अगर 5 मिनट की 2 कैंडल भी यहाँ पे रुकती है और ऊपर का मुंह देता है तो एक हम ऊपर का मुंह प्ले कर सकते हैं, ऊपर तक ये 150 से 200 पॉइंट का मूव दे सकता है आराम से। बट इसने किया क्या, रेंज में ही ओपन हो, यहाँ पे मेरा BTST में भी मुझे ऑलमोस्ट कॉस्ट ही निकलना पड़ा, यहाँ पे BTST में ऑलमोस्ट कॉस्ट निकलना पड़ा। फिर इसने रेंज बनाई आधे दिन, कम से कम 2 बजे तक इसने रेंज बनाई और यहाँ पे गिरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको निफ्टी में बता रहा था, निफ्टी में जो मैंने आपको ये शायद थी वो ये कैंडल थी, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शायद ये कैंडल थी। हाँ, ये कैंडल जब नीचे क्लोज होने लगी तब मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यहाँ पे अब ये ब्रेकडाउन देगा।
उसी टाइम SBI भी शायद ब्रेक डाउन दे रहा था और बाकी शायद हाँ SBI भी शायद उस टाइम ब्रेक डाउन दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात। यहाँ पे रेंज बना रहा था ये। अब ये जो लाइन है ये टारगेट्स के लिए मैंने रखी थी। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी। एक तो निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया, एक कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी, और दूसरा यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रही थी 13:50 को। यहाँ पे 1:50 ये कैंडल नीचे गए, वापस ऊपर आई, और 1:55 वाली जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होने वाली थी, और आप देखोगे डायरेक्ट यहाँ पे नीचे गिरा। अब मैंने आपको बताया था छोटी क्वांटिटी इसलिए कि यहाँ पे ये जो कैंडल है 2 बजे वाली कैंडल, यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देखोगे कैंडल की, ये 60 पॉइंट का मोमेंटम है। लेकिन अगर ऑप्शन का चार्ट रख के देखोगे, लगभग 40,400 वाली कॉल, 40,400 वाली पुट, उसमें मोमेंटम इसी एक कैंडल का मोमेंटम 70 पॉइंट का था। जब इसी कैंडल ने 70 पॉइंट, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का मुंह दे दिया, फिर क्या ही हमें मिलता है यहाँ पे, फिर छोटी ही क्वांटिटी लेनी थी, क्योंकि वापस अगर रिवर्स करता वही 70 पॉइंट वो खा जाता, आराम से डीके कर लेता प्रीमियम। तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी फिर प्ले करनी थी, और यहाँ पे भी फिर ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट्स का ऑप्शन में मुंह मिल गया हमको। टारगेट ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन तक का हमने रखा हुआ था, मैंने रखा हुआ था इस ट्रेंड लाइन तक का, तो इस ट्रेंड लाइन तक का इसने टारगेट दे दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस, देखते हैं कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा। इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट। अच्छा, यहाँ पे मेरा बहुत मन कर रहा था मैं BTST लूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न अच्छा बन रहा था, तो मन कर रहा था BTST लेने का। लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी क्लोजिंग दे रहा था नेगेटिव, तो उस वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था BTST लेने का। लेकिन मन कर रहा था यहाँ पे BTST लेने का, पैटर्न अच्छा बन रहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी, यहाँ पे ये कैंडल मैं सोच रहा था, ये कैंडल ऑलमोस्ट 350 से लेके 380 के बीच में अगर क्लोज कर दिए तब भी देता, बट इसने क्लोजिंग यहाँ पे कर दी, और ऊपर से निफ्टी भी हमारा नेगेटिव चल रहा था, तो BTST लेने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, वरना यहाँ पे पैटर्न अच्छा बन रहा था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने पॉज कैंडल बनाई है यहाँ पे, और जो हमारा जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल था इसने उसको हल्का सा ब्रेक तो किया, बट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, तब हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक्टिव हो जाता। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे नीचे से ऊपर, नीचे से नीचे जाके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के ऊपर, 250 पॉइंट का इसने वापस रिवर्स बैक किया और फिर क्लोजिंग दी है यहाँ पे। इसको हम पॉजिटिव क्लोजिंग ही मान के चलते हैं, क्योंकि नीचे से बहुत इसने रिकवर कर लिया है। तो अब अगर ये जो ऑलमोस्ट कल का और आज का हाई सेम ही है, तो इसका हाई क्या है 4871 और इसका 391, ठीक है। 400 से लेके 420 के बीच में अगर अब ये कल सस्टेन करता है तो अपसाइड में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं करता है तो फिर देखना पड़ेगा। इसमें आज का लो मार्क कर लेते हैं पहले हम। आज का लो क्या था, 73 से लेके 50 तक का लो मार्क करता हूँ मैं, 80 से लेके 50 तक का लो मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हो गया ये जो हाई है। अब यहाँ पे 420 का मुझे हाई मार्क करना पड़ेगा, 400 से लेके इसको क्लोन कर देता हूँ, 420 का हाई मार्क करना है, ठीक है। 400 से लेके 420, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, और तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन में भी कुछ दम लग रहा है हमको। हाँ, ठीक है। आते हैं अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स बन रही है हमारी, एक बन रही है ये वाली थोड़ा दूर ही लग रही है मुझे।
ये 1 सेकंड में देखता हूँ ये कितने पॉइंट्स का मूव है। ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूव है। ठीक है, अभी देखते हैं इधर क्या सीन है इसका। क्लोजिंग कितना ऊपर है ये? ओहो 150 मिनट ऊपर है, बट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जरूरी है, रखना जरूरी है। इसको हटा ही देता हूँ, नहीं इसको रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है शुरुआती सेशन में इसको ब्रेक करता है, कुछ नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। इसके ऊपर 420 के ऊपर सस्टेन करने देंगे इसको। 430 भी मान के चलते हैं, 400 से ऊपर साइड 430 ही मान के चलते हैं इसको। इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो 150 से 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल जाएगा। अब इस बीच में इस रेंज में घूमता रहा और फिर ब्रेक किया तब भी हमारे लिए ऊपर का मूव अच्छा रहेगा। नीचे के मूव के लिए ये जो है ना, ये लो आज का लो, इसके नीचे जब ट्रेड करेगा तब मजा आएगा हमको। बट यहाँ पे एक और चीज भी देखनी है, यहाँ पे 40,000 का हमारा सपोर्ट लेवल भी है। तो नीचे की साइड में वैसे तो मुझे नहीं लगता नीचे की साइड में अवॉइड ही करना है, मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड ही करेंगे नीचे की साइड में। देखेंगे तो ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड का बनता है कुछ तो करेंगे, नहीं बनता है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे नीचे की साइड। ऑलमोस्ट छोड़ ही देंगे, ऑलमोस्ट क्या नीचे की साइड छोड़ ही देना है, नीचे की साइड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज भी है, ऊपर की तरफ ही लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे 40,000 का सपोर्ट भी है। हो सकता है ये गिरे 40,000 के नीचे हल्का थोड़ा जाए, ऊपर वापस रिवर्स कर ले। क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा पॉजिटिव ही सेंटीमेंट दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में। सो लेट्स वेट एंड वॉच। नीचे की साइड में मूव तो अगर आता भी है, अगर 700 से 800 पॉइंट भी नीचे जाए तब भी मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा है नीचे का। यहाँ पे ऊपर की साइड का अच्छा पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो और कुछ तो नहीं। हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं इधर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सीन है। एडजस्टमेंट कर देते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है। हाँ एक और चीज, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इस रेंज में कंसोलिडेट करता है और 12-1 बजे इस ट्रेंड लाइन तक, 12-1 बजे तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम आज का लो फिर से टारगेट रखेंगे, बट छोटी क्वांटिटी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू।